हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसमें से हमारा चैप्टर जो चल रहा है एक टीएसडी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीएसडी। इसको बोलते हैं, ये टाइम होता है एक्चुअली, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्त, हिंदी में बोलते हैं समय दूरी चाल, समय चाल एंड दूरी। ठीक है, ये होता है। मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ इसमें कई बार कि इसमें एक ही फार्मूला होता है, टी एस इज इक्वल टू डी। इसी फार्मूले को बार बार यूज़ करते हैं। एक्चुअली टाइम स्पीड डिस्टेंस दोस्त इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप रेलवे का कोई सा एग्ज़ाम उठा लो, रेलवे का, एसएससी का हो गया, बैंकिंग का हो गया, कोई सा एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं आपको पता है। रेलवे में जैसे कि एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया। ठीक है, ग्रुप सी ग्रुप डी के हो गए, ग्रुप सी डी एंड मनी मोर। एसएससी में सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, ठीक है, जीडी होता है, और भी बहुत एग्ज़ाम होते हैं। बैंकिंग में एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, रेलवे, इन सब के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। कैट का एग्ज़ाम होता है दोस्त, यूपीएससी का सी सेट, कितने सारे एग्ज़ाम गिना दूँ, जितने एग्ज़ाम होते हैं ऐसा आप शायद ही कहीं एग्ज़ाम पाओगे जहाँ पर इनके क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये। मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, 4 लेक्चर पिछले हो चुके हैं, 4 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है दोस्त, उनकी मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। ठीक, वहाँ पर आप जाके उनको देख सकते हैं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक दे दूँगा बाकी वीडियोज़ की। आप एक अच्छा होगा कि आप एक सीक्वेंस में देखें तो बेहतर समझ में आएगा, राइट। एक सीक्वेंस में देखोगे तो आपको एकदम बेसिक चीज़ें भी समझ में आएगी, क्योंकि मैं आपको एकदम बेसिक से जीरो लेवल से हाई लेवल तक ले जाता हूँ। फिर चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सबके लिए ये काम आएगा, सबके लिए सारी ट्रिक्स काम आएगी, राइट। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम क्या कर चुके हैं, टाइप 7 तक पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टाइप होने वाला है वो 8वां टाइप होने वाला है। उस पर हम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पहले फंडे सीखेंगे, क्या फार्मूला है, क्या उनके ट्रिक्स है, देन उन पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ये टॉपिक होने वाला है स्टॉपेज को लेके। स्टॉपेज, जैसे कि हम एक पर्टिकुलर स्पीड में जाते हैं, कुछ हमारी स्पीड होती है, चाल होती है, फिर हम बीच में स्टॉपेज लेते हैं, रेस्ट करते हैं, या 10 किलोमीटर गए फिर 5 मिनट का रेस्ट लिए, फिर 10 किलोमीटर गए फिर 5 मिनट का रेस्ट लिए। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, इसी पर बेस्ड टॉपिक को समझेंगे। तो स्टॉपेज वाले क्वेश्चन जो दोस्त होते हैं, इस पर इसको स्टॉपेज वाला आप कह सकते हैं, स्टॉपेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अथवा इसी को कह सकते हैं कि जो विराम या विश्राम की गति होती है, हिंदी में आप कह सकते हैं विश्राम गति। ठीक है, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है कि मैं आपको अगर बताऊं, क्वेश्चन से समझाऊंगा तो बेहतर समझ में आएगा। फिर फिलहाल मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। देखो, मान लो कि आप सपोज 15 किलोमीटर की पर घंटे की स्पीड से आप जा रहे थे। ठीक है दोस्त, 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहे थे आप। तो आप किसी टाइम पर मान लो कि पहुंचते थे। ठीक है, जब आप 10 किलोमीटर की स्पीड से आप जाओगे, ठीक है, तो आप एक अलग टाइम पर पहुंचोगे। जब आप 15 किलोमीटर की स्पीड से आप जा रहे थे, ठीक है, बिना रुके, तब आप रुक नहीं रहे थे, तब आप किसी भी डिस्टेंस को पर्टिकुलर एक टाइम में आप पार करते थे। ठीक है, इसमें क्या था 15 किलोमीटर वाली में कि आप रुकते नहीं थे कहीं। ठीक है, आप कहीं रुकते नहीं थे तो आपको ये टाइम लगा। जब आप बीच में स्टॉपेज लेते हो, मान लो कि आप सपोज ये डिस्टेंस है और आप यहाँ से गए, मान लो 5 किलोमीटर चले, फिर आप यहाँ पर रुक गए, फिर 5 किलोमीटर गए यहाँ पर रुक गए, फिर 5 किलोमीटर गए यहाँ पर रुक गए। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर इस वाले रुकावट के साथ आपकी एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर हो जाती है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि 1 घंटे में आपने कितने मिनट रुका या कितने स्टॉपेज लिया, आपसे ये पूछा जाएगा। जनरली ये पूछा जाएगा, टाइम पूछा जाता है कि आपने कितना रुका। ठीक है, आप समझ गए क्वेश्चन क्या है।
मतलब मान लो कि अगर आप बिना रुके जाते हो तो आपकी स्पीड कितनी कहलाती है, 15 किलोमीटर पर घंटे कहलाती है, ठीक है। जब आप रुकते हो बीच में तब आपकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाती है, 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड हो जाती है, ठीक है दोस्त, इतना हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 1 आवर में, 1 घंटे में आप कितना रुके, कितने टाइम रुके, यानी कितना मिनट रुके, आपसे टाइम ही पूछा जाएगा, ठीक। मैं आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा में इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर मैं स्पीड को, मान लो स्पीड को स्पीड से डिवाइड कर दूं तो आपको क्या मिलेगा बताओ। स्पीड को स्पीड से डिवाइड करूंगा तो दोस्त कुछ भी नहीं मिलेगा, जो मिलेगा एक नंबर मिलेगा जो कि यूनिट लेस होगा, उसमें न्यूट्रल होगा, मतलब उसमें कोई यूनिट नहीं होगी। सपोज स्पीड की यूनिट क्या होती है, मान लो कि लेट से कि मान लो कि मैं 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड एक थी, पर घंटे की स्पीड थी, दूसरी वाली स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड थी, ठीक है। अब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो ये 10 और ये 5 आपने डिवाइड कर दिया, ये 2 तो आ गया, पर दोस्त इस 2 के साथ अब कोई यूनिट नहीं बची, क्यों, क्योंकि ये भी 10 किलोमीटर पर घंटा था, ये भी किलोमीटर पर घंटा था, तो जैसे आपने इसको काटा ऐसे यूनिट भी कट जाती है, ठीक है। अब इस पर कोई यूनिट नहीं बची है, ठीक है, इस पर अब कोई यूनिट नहीं बची है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 2 किलोमीटर, इसमें कोई, अब ये किलोमीटर नहीं है, ना किलोमीटर पर घंटा है, ना घंटा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं बची, ठीक। अब दूसरी चीज़ ये समझो कि अगर मैं इसमें किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है, किलोमीटर, मीटर, सेकेंड, सेंटीमीटर, जो भी है, ठीक है। तो डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टोटल डिस्टेंस बन जाएगा। अगर मैं इसी चीज़ में टाइम का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये टोटल टाइम बन जाएगा। अब जिस भी यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा, डिस्टेंस को किलोमीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो किलोमीटर यूनिट हो जाएगी, मीटर से करूंगा तो मीटर हो जाएगी। ऐसे ही टाइम का अगर मैं सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टाइम बन जाएगा और टाइम सेकंड में आएगा, ठीक है। मिनट से करूंगा तो मिनट बन जाएगा, मिनट में यूनिट आएगी, और आवर में यानी घंटे में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा, ठीक है दोस्त। अगर मैं इसी चीज़ में सपोज मैं स्पीड का मल्टीप्लाई कर दूं फिर से, तो ये तो यूनिट लेस है, स्पीड का मल्टीप्लाई करूंगा तो स्पीड बन जाएगा। अब स्पीड की यहाँ पर जो भी यूनिट होगी वही यूनिट यहाँ आ जाएगी, ठीक, इतनी चीज़ करनी है आपको। तो जो मैं अभी ये वाला कॉन्सेप्ट बताया दोस्त, आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर 2 स्पीड दी रहेगी, एक स्पीड ये रहेगी सपोज 25 किलोमीटर पर आवर, ऐसा भी लिख सकते हो, स्लैश में भी लिख सकते हो, और 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेना है, 25 माइनस 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्पीड। आपको बिना स्टॉपेज के अगर आप जाते थे तो सपोज आपको 25 किलोमीटर की स्पीड से आपकी एवरेज स्पीड मिलती थी जब आप स्टॉप नहीं लेते थे। ये वाली है विदाउट स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज, और ये वाली विथ स्टॉपेज, विथ स्टॉपेज। आप समझ रहे हैं ना, इसका मतलब कि इसमें आपने स्टॉप नहीं लिया था, इसमें आपने स्टॉप लिया तो आपकी जो स्पीड थी घट गई, ठीक है दोस्त। तो आप यहाँ पर विदाउट स्टॉपेज, यानी जब आप स्टॉप नहीं लिए थे तब आप उस स्पीड का डिवाइड करोगे। अब मुझे आप यहाँ से ये बताओ कि स्पीड माइनस स्पीड, भाई स्पीड में से स्पीड को घटाओगे तो स्पीड ही मिलेगी ना, स्पीड मिलेगी तो यहाँ से स्पीड आ गई, उसमें से स्पीड का डिवाइड करोगे तो ये स्पीड की जो भी यूनिट थी ये कट गई, ठीक है दोस्त, कट गई। अब आपको टाइम निकालना है, मान लो अब टाइम आपको निकालना है तो इसमें टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो टाइम आएगा, क्योंकि ये जो बचा यूनिट लेस हो जाएगा। आप स्पीड से स्पीड आपने यूनिट काट दी, किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर, उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो टाइम की यूनिट आ जाएगी। और टाइम आपने मान लो घंटे में दिया है तो 1 आवर करोगे, और अगर मिनट में कैलकुलेट करना है तो फिर 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है दोस्त। ये यूनिट कन्वर्ट करना आपको आता है। बस मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाहता था कि अगर जिस भी यूनिट से उसी यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं, किसी यूनिट को उसी यूनिट से डिवाइड करेंगे तो उनकी यूनिट कट जाती है, तो बिना यूनिट के बचता है नंबर। अब वो उसमें जिस भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाता हूँ, 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ, ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, इस पर 2 क्वेश्चन करवाऊँगा, देन अगला कॉन्सेप्ट चलेंगे, उस पर बेस्ड करेंगे, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है टोटल इस सीरीज का, ये 5वां लेक्चर है तो टोटल 63rd क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। देखो, एक व्यक्ति बिना कहीं रुके एक निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पूरा करता है, ठीक है। मतलब जब रुकता नहीं है तब उसकी स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक। तथा रुक रुक कर, जब अगर रुक रुक कर चलता है
तो वह उसी दूरी को 28 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पूरा करता है। मतलब रुकता जब है तो देखो स्पीड तो एक्चुअल में इसकी यही है। कहने का मतलब ये कि मान लो जब यहाँ स्टॉपेज ले लिया तो यहाँ टाइम लग गया, यहाँ स्टॉपेज लिया तो टाइम लग गया, यहाँ स्टॉपेज लिया बीच बीच में तो टाइम लग गया। तो उन टाइम को भी अब अगर जोड़ दिया जाए तो उसकी एवरेज स्पीड आपको 28 किलोमीटर पर घंटे महसूस होती है या काउंट होती है। ठीक है, इतनी मिलती है। आपको पता है कि जब आप कहीं जाते हैं बिना रुके जाएंगे तो आपकी अलग स्पीड मिलेगी, आप 1 घंटे में कुछ पहुंच जाएंगे उतनी दूरी। जब आप रुक रुक के जाएंगे तो वही जो दूरी थी वही दूरी आप 1.5 घंटे या 1 घंटे 20 मिनट या 2 घंटे में पहुंचेंगे, तब आपकी एवरेज स्पीड औसतन चाल तो घट जाएगी। यही हाल यहाँ भी हो रहा है। ठीक दोस्त, वह 1 घंटे में कितना मिनट रुका ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, 1 घंटे में कितना रुका यानी स्टॉपेज टाइम पर आवर निकालना है। ठीक है दोस्त, यही निकालना है आपको, स्टॉपेज टाइम पर आवर। आप क्या करोगे, इन दोनों स्पीड का आप डिफरेंस ले लो, यही बताया था, डिफरेंस ऑफ द स्पीड यानी 42 माइनस 28 करोगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 28, जहाँ बिना रुके, जब बिना रुके जा रहा था तो वो कितनी थी, 42 थी, तो इस 42 से डिवाइड कर दोगे। अब देखो स्पीड से स्पीड घट जाएगी, स्पीड माइनस स्पीड स्पीड आएगा, उसमें डिवाइड करोगे तो स्पीड स्पीड कट जाएगा। अब 1 घंटे में कितना टाइम, तो दोस्त अगर ये 1 घंटे में, अगर ये पूछता मिनट में पूछ रहा है कितना मिनट रुका, तो 1 घंटे में आपको पता है कि 60 मिनट होता है, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 42 माइनस 28 ये 14 बचेगा, और 14 बटे 42 गुणे 60, ये 14 3 42 होता है, तो 3 से काटोगे तो ये 20 हो जाएगा। 20 मिनट रुका 1 घंटे में। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। कोई बताओ यहाँ पर कहीं भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्या? एकदम आसान है, आपको कुछ नहीं करना, उन दोनों स्पीड का डिफरेंस ले लो। ओरिजिनल स्पीड जब बिना रुके आदमी चलता था तो उसकी स्पीड से डिवाइड करके, क्योंकि आपको 1 घंटे में पर मिनट पूछा तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक दोस्त, अब देखो चला अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। 64 नेक्स्ट, स्टॉपेज को छोड़कर, मतलब बिना स्टॉपेज के, एक बस की चाल 45 किलोमीटर पर घंटे थी, और स्टॉपेज सहित, मतलब जब स्टॉपेज लेता है तब उसकी चाल 27 किलोमीटर पर घंटा महसूस होती है। बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? अब प्रति घंटे पर मिनट वही स्टॉपेज हो गया, टाइम पर आवर, यही पूछा आपसे। इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस ले लो। देखो 45 माइनस 27 कितना बचेगा भाई, बताओ। 45 माइनस 27 डिवाइडेड ओरिजिनल 45 और इंटू 60, इसको सॉल्व कर लो। 45 माइनस 27 ये 17 बच जाएगा ना, 18 और बटे 45 इंटू 60। 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 9 बचा 45, 5 से काटो तो 12 पंचे 60 यानी 24 मिनट। बताओ भाई, बन जाएगा? ऑप्शन ए। कोई डिफ़िकल्टी आपको लग रही क्या कि सवाल में कुछ डिफ़िकल्ट है ऐसा जो आप ना कर सको? बस एक चीज़ मेरी आपसे गुजारिश रहती है दोस्त, आप जब मैं सवाल पढ़ता हूँ आप सवाल को थोड़ा सा पॉज करो, सोचो कि सवाल में क्या दिया, उस सवाल को इमेजिन करो, कल्पना करो बस ऐसे माइंड में, और उसको फिर आप खुद करने की कोशिश करो। इससे क्या होता है कि आपको एटलीस्ट क्वेश्चन तो समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा क्वेश्चन समझ में। अच्छा ये चीज़ें बोला है तो ये चीज़ें रियल लाइफ में आप उसको इमेजिन करो ना, उसको आप अपने माइंड में एकदम आंख बंद करके इमेजिन करो कि दिया क्या सवाल में, हमसे पूछ क्या रहा है। अगर ये दिया है, ये पूछ रहा है, तो हम तरीका कौन सा अपनाएंगे कि इसको सॉल्व करें। ठीक, फिर आप तरीका वो अपनाओ, फिर मैं जो तरीका बताता हूँ उसको देखो, आप सोचो कि कहाँ पर आप लैग कर रहे थे, कहाँ पर आप गड़बड़ी कर रहे थे। ठीक है, राइट, या आप सही कर रहे थे। तो अगर मेरा तरीका आपसे बेहतर है तो आप मेरे वाले तरीके को अपना लो, इस तरीके से आप करो। और अगर कहीं आपका तरीका बेहतर है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि फिर मेरा तरीका अपनाओ, फिर आप खुद करो ना दोस्त। बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब मेरा ही तरीका बेस्ट है। देखो मैं अपनी तरफ से अच्छा समझ के पढ़ाता हूँ आपको। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट के तरीके कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो टीचर से भी आगे निकल जाते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, अब मस्त क्वेश्चन करो, इमेजिन करो, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 65। अब देखो ये क्वेश्चन पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ, देन मैं आपको इसका अप्रोच बताऊंगा। एक लड़का 42 किलोमीटर पर घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है। ठीक है, वह प्रत्येक 11 किलोमीटर के अंत में 8 मिनट के लिए रुकता है। ठीक है दोस्त, तो 84 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वह कितना समय लेगा?
पहले मैं इसका अप्रोच बता देता हूँ आपको, देन मूव करते हैं अपन। एक्चुअली होता क्या है देखो दोस्त, इसमें ये होता है कि मान लो आप बिना रुके गाड़ी अगर चलाते, बिना रुके विदाउट स्टॉपेज, ठीक है, आप बिना रुके गाड़ी चलाते सपोज, तो आपकी जो भी स्पीड थी और टोटल मान लो लेट से कि मान लो 50 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है और आपकी स्पीड जो है 25 किलोमीटर पर घंटे की है, ठीक है दोस्त। तो क्या करोगे, अगर आप रुकते नहीं, बीच बीच में स्टॉपेज जो आप ले रहे थे, ठीक है, यहाँ यहाँ स्टॉपेज जो ले रहे थे, अगर वो स्टॉपेज नहीं लेते तब आपको कितना टाइम लगता दोस्त। तो ये जो भी दिया है 50 किलोमीटर, आपकी स्पीड 25 किलोमीटर, उसे डिवाइड कर दो तो 2 घंटे का आपको टाइम लगेगा, ठीक, अगर आप रुकते नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब मान लो अगर आप ये स्टॉपेज ले रहे हो, ठीक है, मान लो ये 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है और आप हर 12 किलोमीटर में स्टॉपेज ले रहे हो, चलो 10 किलोमीटर मान लेता हूँ, हर 10-10 किलोमीटर में आप स्टॉपेज ले रहे हो, ठीक है। तो क्या करोगे सोचो आप ऐसा, तो 50 किलोमीटर को 10-10 किलोमीटर के स्टॉपेज ले रहे हो आप, तो इसको पहले बांट दो, 1 2 3 और ये 2 5 हो गए, ठीक है। ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब आप हर 10 किलोमीटर में स्टॉपेज लेते हो, तो देखो जहाँ से आप चले वहाँ तो स्टॉपेज नहीं लोगे, तो यहाँ आपका स्टॉपेज नहीं होगा। यहाँ पर पहला स्टॉपेज होगा 1, यहाँ पर दूसरा स्टॉपेज होगा 2, यहाँ पर तीसरा स्टॉपेज होगा 3 और यहाँ पर चौथा स्टॉपेज होगा ये। आप यहाँ जब पहुँच गए तब तो यहाँ स्टॉपेज नहीं लोगे, तब तो आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में जितने नंबर पड़े 10-10 के, आपने वहाँ स्टॉपेज लिया, ठीक है। आप क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, क्या बार बार गिनती गिनोगे, ऐसे बीच बीच में काटोगे, नहीं, आपको ये नहीं करना। देखो 50 से क्या करोगे, इस अगर ये कट रहा है पूरा पूरा नंबर, 50 से अगर ये पूरा पूरा नंबर आपकी इस 10-10 किलोमीटर का स्टॉपेज ले रहे हो तो इसको डिवाइड करो। अगर ये पूरा नंबर कट जाता है, 5 आ गया, ठीक है, तो इसमें से 1 माइनस कर दोगे। आपने 1 माइनस क्यों किया दोस्त, क्योंकि आपने अंतिम वाला शामिल नहीं किया, आपने आखिरी वाला शामिल नहीं किया। देखो 1 2 3 4 आपने शामिल किया, 5 टुकड़े कटे थे, बटे थे 5 टुकड़ों में 10-10 के, पर आपने एक आखिरी वाला शामिल नहीं किया, इसलिए वो वाला आप माइनस करोगे। और हर स्टॉपेज पर जितने मिनट का टाइम ले रहे हो, आप मान लो 2 मिनट रुक रहे हो तो 2 मिनट का मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 मिनट का ले रहे हो तो 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आपने इतने स्टॉप लिया और 5 मिनट हर स्टॉपेज पर लगेगा तो उसका मल्टीप्लाई करोगे। तो ये वाला निकालोगे टाइम और ये टाइम निकालोगे, बस इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। या आपसे अकेले ये पूछ रहा है कि स्टॉपेज में आपने कितना टाइम वेस्ट किया, तो ये बता दोगे। टोटल टाइम आपको कितना लगा, तो बिना अगर स्टॉपेज के जाते तो ये टाइम लगा था, स्टॉपेज आपने ये लगाया, वेस्ट किया, बीच में वेस्ट किया या रेस्ट किया, जो भी आप समझ लो। वेस्ट तो एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी की एफिशिएंसी भी होती है, बॉडी की या गाड़ी इंजन की जो भी, तो इन दोनों का टोटल टाइम ये हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और अगर मान लो ये इंटीजर नहीं आता, सपोज ये 48 किलोमीटर दिया होता, सपोज ये 48 दिया होता और आप 10-10 किलोमीटर का स्टॉपेज लेते, तब आप इसमें 10 से डिवाइड करते, अब ये कितना आएगा 4.8, ठीक है। तो इस वाले डेसिमल वाले पार्ट को हटा देते, क्योंकि ये 4.8 48 तो यहाँ होगा ना, मान लो 48 यहाँ होगा, आपने यहाँ स्टॉपेज ले लिया, अब यहाँ स्टॉपेज तो नहीं लेना, सीधा आप निकल गए, मतलब यह डेस्टिनेशन पर पहुँच गए, तो ये इंटीजर जितना पार्ट आता आप इस इंटीजर को ले लेते, फिर इसमें से 1 माइनस नहीं करते, ठीक है, क्योंकि बीच में उतने स्टॉपेज हो चुके हैं, अब अगला स्टॉपेज नहीं लेना आपको, ठीक है दोस्त। तो ये करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो आपको क्या करना है। देखो एक लड़का 42 किलोमीटर पर घंटे की गति से गाड़ी चला रहा था, वह प्रत्येक 11 किलोमीटर के अंत में 8 मिनट के लिए रुकता है, ठीक है। 84 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वह कितना समय लेगा, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर वो स्टॉपेज नहीं लेता, अगर वह 11 किलोमीटर प्रत्येक 11 किलोमीटर के अंत में 8 मिनट नहीं रुकता, तो 42 किलोमीटर की उसकी स्पीड थी, 84 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है, तो भाई 84 किलोमीटर की डिस्टेंस को 42 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से पार करना है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, तो आप कहोगे 2 घंटे लगेगा। तो 2 घंटे अगर वो स्टॉपेज नहीं लेता तब उसको लगता, ठीक। अब देखो अब क्या करोगे, बाकी अगर स्टॉपेज जो लिया उसका भी तो टाइम आपको काउंट करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, देखो ये 84 और बटे 11, अब देखो 11 8 88, 11 7 77, ये पूरा पूरा कट तो नहीं रहा, अगर ये 88 होता पूरा पूरा 8 आ जाता, ठीक है, तो 8 आ जाता, तब आप क्या करते, 8 माइनस 1 करते, तब आप 7 लेते, ठीक है। पर ये 11 7 77 मतलब 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इस समथिंग को माइनस का हटा दो, ठीक है। ये इंटीजर पार्ट ले लो, अब इसमें इंटीजर में 7 स्टॉपेज बना आपका,
क्योंकि स्टॉपेज जो होता है आप वो इंटीजर ही होगा, उसमें ऐसा तो नहीं कि 7.5 ने हमने स्टॉपेज ले लिया, नहीं दोस्त, स्टॉपेज इंटीजर ही होगा, ठीक है, पूर्णांक। तो आपने ये पूरा पूर्णांक जो स्टॉपेज था इसको ले लिया 7 कर दिया, ठीक है। अब इसमें हर स्टॉपेज पर कितना रुक रहा है, तो 8 मिनट का रुक रहा है, ठीक है, हर स्टॉपेज। तो आपने इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 8 7 56 मिनट का उसने स्टॉपेज लिया, ठीक है दोस्त। देखो उसको 2 घंटे टाइम बिना स्टॉपेज के लगता था अपनी गाड़ी चलाने में, और 56 मिनट का स्टॉपेज लिया, तो टोटल स्टॉपेज देख लो, बस इतना टाइम हो जाएगा, इनको दो जोड़ दो। अब देखो ये मिनट में दिया आंसर, तो आपको पता है कि 2 घंटे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 120 मिनट ये हो गए, और प्लस 56 मिनट ये, मतलब 176 मिनट। अब आंसर जिस भी फॉर्म में दिया वो आप देख लेना, ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए बन जाएगा। चले और क्वेश्चन कर लें इसी के। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर पर घंटे की गति से जाता है, ठीक है। प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है, ठीक। 40 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में पार करेगा, राइट दोस्त, समझ आया क्वेश्चन को। अब देखो मैं बार बार कहो तो वही चीज़ समझाऊं। देखो 8 किलोमीटर की स्पीड से मोहन जाता है, अगर वो स्टॉपेज नहीं लेता तो टोटल उसको 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो भाई विदाउट है, विदाउट स्टॉपेज उसको टाइम कितना लगता है, टाइम देखो 40 और बटे 8 बराबर 5 घंटे उसको लगते, अगर वो स्टॉपेज नहीं लेता तब। समझ आया दोस्त, ठीक है। अब अगर वो स्टॉपेज ले रहा, हर 10-10 किलोमीटर में ले रहा, प्रत्येक 10 किलोमीटर, तो भाई टोटल 40 किलोमीटर है, तो इसके बीच में 4 पार्ट बनेंगे, और 4 पार्ट में बीच में 3 ही पार्ट में ना स्टॉपेज लेगा। देखो कैसे करोगे इसको, 40/10 -1, क्योंकि ये इंटीजर आ रहा तो एक आपने माइनस कर दिया, तो ये 4 - 1 मतलब 3 आ गया। अब इस 3 में हर स्टॉपेज पर 20 मिनट का टाइम ले रहा, ठीक है, ये 20 मिनट आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 3 60 मिनट, ठीक है। और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, हम घंटे में क्यों निकाले, क्योंकि अपना आंसर आवर में घंटे में है, ठीक है। 5 घंटे बिना स्टॉपेज के लगता था, 1 घंटे स्टॉपेज ले लिया, तो बंदे को टोटल 6 घंटे लग गए। बताओ भाई समझ आया क्या, ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये डिफ़िकल्ट है, मैंने कुछ ऐसा पढ़ा दिया। देखो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं आपको प्रोसेस भी बता दिया, तरीका भी बता दिया, आप क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। ये आपको ये काम नहीं करना, ये जो लाइन है ये बनाने का काम नहीं करना, मैं तरीका बता दिया, आप देख लो। अगर इंटीजर आ रहा तो उसमें से एक माइनस कर दो, इंटीजर नहीं आ रहा तो बस जो फ्रैक्शन मतलब डेसिमल वाला पार्ट है, दशमलव वाला, उसको हटा दो बस, उसमें से वो उतने स्टॉपेज आ गया। अब जितने स्टॉपेज है हर स्टॉपेज पर जितना टाइम ले रहा है उतना टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। देखो आसान क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर पर घंटे की दर पर वह घुड़सवारी करता है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर वो घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट का स्टॉपेज लेते हैं, यानी रुकता है, ठीक है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कर पाओगे आप, होप करूं कि आप कर पाओगे। क्वेश्चन करना, ठीक है, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना दोस्त। वीडियो को लाइक करना, पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक नहीं किया है तो, या आप नए हैं तो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखो मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी ट्रिक्स लाता हूँ, मेहनत करता हूँ दोस्त, आपका सपोर्ट चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो इससे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्त, आप यूट्यूब पर देख लेना, ऐसे आपको एक सिस्टमेटिक वे में एक तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाते हैं, पैसे दे के भी नहीं पढ़ाते हैं। मैं आपका एक एक डाउट, जो डाउट आप कर सकते हो सवाल, जो जो सवाल आपका आ सकता है वो सवाल मैं आपका डाउट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सवाल बताता हूँ, तरीके बताता हूँ, लेकिन आप एक एक पॉइंट पर देखना कि मैं एक एक पॉइंट पर सवाल खुद से आपको करवाता हूँ, और आप सवाल करो कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, क्योंकि वही सवाल अगर मैं सॉल्व नहीं करूँगा तो वो सवाल आपका डाउट बन जाएगा। मान लो कि 10 में डाउट सॉल्व किया, 10 में से हो सकता है 2 सवाल के, 3 सवाल के, 4 सवाल के या 5 सवाल के आप डाउट आपसे बनते हों कि वो पॉइंट क्यों आए आपको पता है, पर हो सकता है 1 2 4 पॉइंट भी मिस हो गए, तो वो आपके जो डाउट हैं वो धीरे धीरे करके बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और एक दिन वही आपको कमज़ोर कर देंगे, ठीक। तो इसलिए कि मैं आपको इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्त, पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा पढ़ाऊँ, पूरा समझाऊँ, आपको समझ में आए, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है। तो आप जब जिस दिन आपका एग्ज़ाम निकलेगा, आपका एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे, क्वेश्चन कर पाओगे, आप मुझे एक मैसेज भी करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्त। तो वीडियो पर अपना सपोर्ट बना के रखो, ठीक, और मैं अपनी पूरी कोशिश से आपको एक बेहतर
बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बस अपना एफर्ट ज़रूर मारना दोस्त, क्योंकि आपके बिना एफर्ट के मैं आपके माइंड में नहीं घुसा सकता, आपको कोशिश ज़रूर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट सेक्शन में और चैनल पर अपना सपोर्ट बना के रखना। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68। देखो, एक आदमी 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है। प्रत्येक 1 किलोमीटर या प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखो 10 किलोमीटर की स्पीड है उसकी और 10 किलोमीटर की टोटल दूरी है, तो भाई 10 किलोमीटर बटे 10 किलोमीटर यानी 1 घंटे का उसको टाइम लग गया। इतना समझ आया? ये जब बिना स्टॉपेज के है, विदाउट स्टॉपेज, तो 1 घंटे ये लग गया। अब जब वो स्टॉपेज लेता है, देखो हर किलोमीटर में ले रहा, तो ये क्या करोगे, 1 किलोमीटर यानी ये 10 किलोमीटर टोटल है, हर किलोमीटर में ले रहा, तो आप 1 से डिवाइड करोगे प्रत्येक किलोमीटर में, तो आपको ये नंबर 10 आएगा, इंटीजर आया, तो इसमें 1 माइनस कर दो। अब ये कितना आ गया, 9 आ गया। अब 9 तो स्टॉपेज हो गए, क्योंकि टोटल 10 पार्ट बनेंगे, 10 में से 9 स्टॉपेज बीच में लेगा, 9 स्टॉपेज लिया, हर स्टॉपेज पर 4 मिनट का टाइम लिया, तो 4 मिनट यानी 9 चौक 36 मिनट का उसने बीच में स्टॉपेज ले लिया। समझ आया? तो अब उसे कितना समय लगेगा, टोटल समय बताया भाई, तो अभी इन दोनों को जोड़ दो, तो 1 घंटे मतलब 60 मिनट और प्लस 36 मिनट यानी 96 मिनट, 96 मिनट। समझ आया दोस्त? ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 69। देखो ये नेक्स्ट टाइप है, ये टाइप नंबर कौन सा होगा, टाइप नंबर 9 है, ठीक है दोस्त, टाइप नंबर 9। आप इसको टाइप 9 डाल लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको आपको इसका अप्रोच बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो एक पहले क्वेश्चन आप पढ़ लो। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट का टाइम लेता है, ठीक है। मतलब उसने साइकिल से गया प्लस स्कूटर से लौटा, ठीक है। ये यदि वह दोनों साइकिल से जाए, दोनों तरफ साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट का अधिक समय लगता है। तो दोनों और स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ब्रीफली। देखो कुल मिला के ये कह रहा है कि मान लो ये एक डिस्टेंस है, यहाँ मान लो ये होम है, ऑफिस है, कुछ भी है, यहाँ आप होम से ऑफिस जाते हो, ठीक है। अगर आप साइकिल से जाते हो, ठीक है, जाते साइकिल से हो और लौटते मान लो कि गाड़ी से हो, आपका बॉस आपको छोड़ने आता है, ठीक है। तो मान लो कि आप बाइक से लौटते हो या कार से लौटते हो, जिससे भी, ठीक है। तब आपको सपोज आने और जाने दोनों का टाइम, जाने और आने दोनों का टाइम आपको मान लो कि 10 घंटे लगता है, लेट से कि 10 घंटे लगता है, ठीक है। अगर आप दोनों साइड, इधर और इधर दोनों साइड अगर बाइक से जाते हो, दोनों साइड मान लो बाइक से जाते हो, ठीक है, तब आपको 6 घंटे लगता है मान लो, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि अगर दोनों साइड आप साइकिल से जाओ, जाना भी आपका साइकिल से हो, आना भी साइकिल से हो, तो आपको कितना टाइम लगेगा। देखो इसका बहुत सिंपल आसान तरीका है, एकदम आसान है, बच्चों जैसा खेल है। देखो जब आप साइकिल से गए और बाइक से लौटे, तो साइकिल प्लस बाइक आपको कितना टाइम लगा, 10 घंटे का टाइम लगा। तो देखो साइकिल की स्पीड बाइक की स्पीड आपने 10 घंटे रख दिया, ठीक है। जब आप बाइक से गए और बाइक से आए, यानी आपका 2 बाइक हो जाएगा, या यूं कहूँ इसी को बाइक से जाना प्लस बाइक से आना, तो आपको कितना टाइम लगा, 6 घंटे टाइम लगा, यानी 2 बाइक हो गया ना। तो 2 बाइक बराबर 6 घंटे, यानी बाइक की आप वैल्यू निकालोगे, एक बाइक ये 6 है, तो ये 6/2 यानी 3 घंटे लग गए आपको। मतलब एक बार बाइक से अगर जाते हो तो आपको 3 घंटे लगते हैं। तो भाई 3 घंटे इसमें रख दो, बाइक की इसमें वैल्यू रख दो इसमें, तो आपको साइकिल की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7 घंटे आ जाएगी। 10 - 3 मतलब 7। तो जब एक साइड साइकिल की आ गई टाइम कि 7 घंटे साइकिल से जाने में लगते हैं, तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जाने में और आने में, तो भाई 2 साइकिल हो जाएगा, जाने आने का 2 बार हो जाएगा ना, तो 7 × 2 कर दोगे तो 14 घंटे आ जाएंगे, ठीक है। या यहाँ से बाइक आ गया, अब आपको पता है कि टोटल 10 घंटे लग रहे हैं जाने आने में, तो जाने में आप बाइक से अगर आने में आप 3 घंटे लगाओगे तो जाने में 7 घंटे, तभी तो 10 घंटे होंगे टोटल। बस यही आपको अप्रोच है। अब बाइक साइकिल की जगह साइकिल या पैदल दे दे आपको, स्कूटर दे दे, कुछ भी दे दे, 2 डिफरेंट चीज़ें देगा, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं। देखो यही एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाना तथा स्कूटर से आना, देखो साइकिल प्लस स्कूटर मैंने रख दिया, ठीक है, से जाने में
साइकिल से जाने और स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट। अब 30 मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट कर दूं तो 6.5 लिख दूं दोस्त। 6.5 मतलब 30 मिनट मतलब आधा घंटा है। या इसी चीज़ को 6.5 कर दो, या इसी चीज़ को 6 दूनी 12 1 13/2 कर दो। जो आपको लिखना है लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। ठीक, यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए, मतलब साइकिल प्लस साइकिल यानी 2 साइकिल लिख दूं क्या, बराबर, तो वह 2 घंटे 10 मिनट का ज़्यादा समय लेता है। अब 2 घंटे ज़्यादा समय लेता है, अधिक समय लेता है, मतलब पहले वाला जितना समय लगता था 6 घंटे, देखो पहले 6 घंटे 30 मिनट लगता था, अब 2 घंटे 10 मिनट ज़्यादा लगेगा, यानी 6 2 8 और 4 8 घंटे और 40 मिनट, ये ऐसा। तो आप इसको जब घंटे में बदलोगे, क्योंकि ये भी आवर में है, इसको भी आवर में, यूनिट सेम रखनी पड़ेगी दोस्त। ठीक है, क्या आप 8 घंटे 40 मिनट को आप 40/मिनट में कन्वर्ट करोगे, 60 से डिवाइड करोगे इस पार्ट में, तो इसको 2/3 लिख सकते हो इतना। तो 8 3 24 और 8 3 24 और 2 26 और बटे अब 3 लिख दो, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ से देखो, आप साइकिल की वैल्यू निकाल लो। एक साइकिल की वैल्यू जब 2 से काटोगे तो ये 13/3 निकल जाएगा। बताओ भाई, समझ आया क्या, 13/3। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देखो दोनों और स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा, तो साइकिल की वैल्यू इसमें रख दो ना, स्कूटर निकल जाएगा। तो स्कूटर इज इक्वल टू देखो 13/2 और माइनस इस साइकिल को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये 13/3 हो जाएगा। भाई इसको सॉल्व करोगे तो 13 कॉमन आ गया, या 13 3 39, 13 दूनी 26, तो 13/6 हो जाएगा। ये एक स्कूटर की आई है। अब आपसे पूछा है कि दोनों ओर, अगर दोनों ओर स्कूटर से, मतलब आपको 2s निकालना है। ठीक है, तो 2s निकालना है तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 और ये 2 से मल्टीप्लाई ऊपर होगा करोगे, देखो 13 गुणे 2 करोगे बटे 6, तो ये 2 3 कट जाएगा, मतलब 13/3। और 13/3 की वैल्यू 3 चौका 12, 4 1/3, ये आवर में आएगा। ठीक है, 4 1/3 ऑप्शन बी बनेगा दोस्त। बस यही काम करना है आपको। सीधी सी बात बताऊं तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन आपको दूसरी देगा, दोनों इक्वेशन से आपको किसी एक की वैल्यू पूछेगा। अब उसकी आने जाने की दोनों की पूछ दिया, या सिर्फ जाने की पूछे, या सिर्फ आने की, जो भी पूछेगा आप निकाल लोगे, मुझे पता है। ठीक है, दोनों ओर की पूछेगा तो उसका 2 टाइम्स कर दोगे, एक साइड की पूछेगा तो आप उसका सिंगल निकालोगे। बनेगा दोस्त। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 70। देखो, रहमान को एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने और सवारी द्वारा वापस आने, मतलब एक तो पैदल जा रहा बंदा, ठीक है, पैदल जा रहा है, और सवारी, मान लो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पैदल को पी लिख रहा हूँ, सवारी को एस लिख रहा हूँ। रहमान को एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने और सवारी द्वारा वापस आने में 10 घंटे टाइम लगता है। भाई दोनों का 10 घंटे टाइम लग गया। ठीक है, हालांकि यदि वह दोनों तरफ की यात्रा सवारी द्वारा करता, मतलब जाना भी एस और लौटना भी एस, मतलब 2s हो गया, तब उसको देखो, तो वह दोनों तरफ की सवारी द्वारा करता तो वह 5 घंटे बचा लेता। 5 घंटे बचाने का मतलब कि यहाँ जो 10 घंटे लगते थे, तो 10 - 5 करोगे, देखो 5 आप नहीं लिखोगे, ये वाला 5 आंसर सेम आएगा, परंतु 5 घंटे बचाने का मतलब कि पहले 10 लगते थे तो 10 - 5 लगेंगे, तो 10 - 5 मतलब 5 लगेगा। तो आप एस की वैल्यू निकाल लो, 5/2 हो जाएगी, यानी 2.5 घंटे हो गया। ठीक है, दोनों ओर की यात्रा पैदल चलकर तय करने में कितना, अब यहाँ से पी की वैल्यू आप निकाल लोगे, एस की वैल्यू आपने 2.5 निकाल ली, तो पी की वैल्यू 10 - एस मतलब 10 - 2.5 मतलब 7.5, 7.5 अथवा 7.5 इसी को बोल दो। अब देखो दोनों ओर की यात्रा, मतलब आपसे 2p पूछा है, तो भाई 2p पूछा है मतलब 2 × 7.5 यानी 15 हो गया आवर, 15 घंटे। ठीक है दोस्त, बनेगा ऑप्शन ए, बन जाएगा। बन जाएगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, देखो एक व्यक्ति किसी स्थान पर पैदल जाने और रिक्शे से वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लेता है। ठीक, यदि वह दोनों ओर रिक्शा का प्रयोग करे तो वह 2 घंटे बचा लेता है। अब 2 घंटे बचाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जितना टाइम लगता तो उसमें 2 घंटे कम लगेंगे। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में, इसको आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। बन जाएगा दोस्त, बनेगा। अगर आपने सीखा है तो डेफिनेटली बनेगा, 100% बनेगा, मुझे पता है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। वीडियो को लाइक करना, पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, करने हैं तो, और अपना सपोर्ट बना के रखना, शेयर करना। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। देखो, जब अमर पी से, मतलब पी मान लो एक पॉइंट है, पी से पैदल तथा पी से साइकिल से जाता है, पी से पैदल
तथा पी से साइकिल से आता है तो उसे 29 मिनट लगते हैं। भाई पैदल प्लस साइकिल बराबर उसको 29 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। दोनों ओर से पैदल चलने पर उसे 49 मिनट लगते हैं, मतलब जाना भी और आना भी, तो पैदल यानी 2p हो जाएगा, उसको 49 मिनट का लगता है टाइम, ठीक है दोस्त। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो उसे कुल कितना लगेगा, तो आप यहाँ से p की वैल्यू आप निकाल लिए, देखो 2 से डिवाइड कर दो तो 48 होता है, तो 24 हो जाएगा, तो 24.5 हो गया। बताओ भाई p की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू निकाल लो, तो 29 माइनस 24.5 करोगे तो 25 हो जाएगा, ये 25 कर दो तो ये 4.5 हो गया साइकिल। बताओ भाई समझ आया क्या इतना। अब आपको क्या बोल रहा है, उसे कुल कितना समय लगेगा जब दोनों ओर साइकिल से जाए, तो दोनों ओर साइकिल का मतलब 2c निकालोगे, तो 2c मतलब इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 9 हो जाएगा, 4.5 इंटू 2 9 हो गए, और ये मिनट्स में पूछा है, ठीक है दोस्त। ऑप्शन डी बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये देखो ये क्वेश्चन सेम है, उसी टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले क्वेश्चन का पढ़ लो, देन मैं बता देता हूँ तरीका। सबरीना ने पैदल 8 किलोमीटर पर घंटे और साइकिल पर 13 किलोमीटर पर घंटे की यात्रा की, ठीक है दोस्त। उसने 8 घंटे में 84 किलोमीटर की दूरी तय करी। उसने कितने घंटे के लिए साइकिल चलाई ये बताना है। तो मतलब ये समझो, देखो मैं समझा रहा हूँ। मान लो एक कोई बंदा है, वो यहाँ से यहाँ उसको जाना है, टोटल की डिस्टेंस आपको दिया है 84 किलोमीटर, ठीक है। अब इसने कुछ दूरी, मान लो कुछ दूरी उसने साइकिल से चला, पैदल चला, और कुछ दूरी उसने साइकिल से चला। पैदल चलता है तो उसकी स्पीड दिया 8 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, और साइकिल से जब चलता है तो उसकी स्पीड है 13 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है दोस्त। और ये टोटल टाइम आपको दिया है, टोटल टाइम की 8 घंटे वो चलता है। अब आपको बताना है कि उसने पैदल कितना चला और साइकिल से कितना चला, या कोई एक पूछ दे या दोनों पूछ दे, ठीक, ये आपको बताना है। देखो तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, मुझे नहीं पता कि उसने कितना चला, कहाँ से चला। टोटल उसने 8 घंटे चला, 8 घंटे चला, तो मैं मान लेता हूँ टोटल टाइम अगर 8 घंटे है तो कुछ टाइम पैदल चला होगा, कुछ टाइम साइकिल से चला होगा। मान लो कि मैं पैदल के लिए x मान लेता हूँ, साइकिल के लिए कितना टाइम बचेगा दोस्त, 8 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। और यदि आप पैदल के लिए मान लो कि पैदल के लिए या साइकिल के लिए, तो साइकिल के लिए अब मान लो बाई मान लेते हो, तो पैदल के लिए क्या बचेगा, 8 माइनस बाई बचेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का मिला के टाइम 8 घंटे चल रहा है वो, तो किसी एक का मान लो, दूसरा 8 माइनस एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ आई क्या। अब देखो क्या करना है अपने को, अभी ये डिस्टेंस दिया है, और मैं आपको बार बार बताया हूँ कि टी एस इज इक्वल टू डी होता है, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, ये 84 किलोमीटर दिया है, तो भाई पैदल को अगर मान लो p मानते हो, तो पैदल की स्पीड कितनी थी, देखो 8 किलोमीटर पर घंटा, तो स्पीड में जब उसके टाइम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखो ये डिस्टेंस क्या होगी, उसकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर घंटा, उसका टाइम कितना x है, तो टोटल 8x हो जाएगा। देखो ये क्या 8 स्पीड है ये, और x क्या टाइम है, तो स्पीड इंटू टाइम हमने निकाली, दूरी आ गई, प्लस कुछ दूरी इसने साइकिल से कवर करी। अब साइकिल वाले की स्पीड कितनी थी 13 किलोमीटर, ठीक है, इसका टाइम कितना है 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, ये टोटल डिस्टेंस आएगी पैदल से और साइकिल से, तो ये टोटल डिस्टेंस आपको दिया 84 किलोमीटर, ठीक है। बस एक इक्वेशन है 84 किलोमीटर, एक समीकरण है, एक अननोन है, अननोन मतलब एक अज्ञात x है, इससे सॉल्व कर लोगे निकल जाएगा। देखो 8x ये हो गया, और ये माइनस का 13x, तो कितना बचेगा, माइनस का 5x बचेगा, बन जाएगा, प्लस 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 आपने ये रख दिया, बराबर 84 दिया है। अब भाई आप क्या करोगे, ये माइनस में तो इसको राइट साइड उठा ले जाओ, इसको लेफ्ट साइड, तो राइट ले जाओगे तो ये 5x बचेगा, हो जाएगा, और 104 इसको जब इधर लाओगे तो 104 माइनस 84 ये बराबर 20 आ जाएगा, 20। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5 चौका 20, 4 आ गई। अब आपसे देखो क्या पूछा है, उसने कितने घंटे साइकिल चलाई, तो दोस्त साइकिल का कितना है 8 माइनस एक्स है। देखो यहाँ 8 माइनस 4 करोगे तो भी आएगा, परंतु x की वैल्यू नहीं पूछा उसने 8 माइनस एक्स, साइकिल में आपने 8 माइनस एक्स लिया है, तो 8 माइनस एक्स मतलब 4 करोगे तो ये आपका आंसर 4 आएगा, ठीक है, 4 घंटे, तो ये आंसर ए हो जाएगा।
यही आपको सारे क्वेश्चंस में करने इस टाइप के, ठीक है। एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देखो, ये राइमा ने पैदल 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करी और कुछ दूरी साइकिल पर 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय किया। उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय करी। उसने साइकिल पर कितने घंटे की यात्रा करी, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। इसके टोटल 3 क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करना है कि मैं बता दूं, बताओ। चलो बता देता हूँ। देखो, राइमा ने 7 किलोमीटर पर घंटे की उसकी स्पीड थी, ठीक है। तो उसने चाल से पैदल, तो पैदल को मैं x मान लेता हूँ। पैदल का जो टाइम लगा x टाइम लगा, ठीक है। ये t मान लो आप दोस्त, चलो t मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मानना है। पैदल को t टाइम आपने मान लिया, तो फिर उसने साइकिल पर उसका कितना टाइम हो जाएगा, साइकिल पर आपका 7 घंटे टोटल लगा है, तो 7 माइनस t हो जाएगा, ठीक है। समझ आया। अब देखो, पैदल का उसने उसकी स्पीड कितनी, स्पीड इंटू टाइम टी कर दिया 7t, प्लस इसका स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर साइकिल की स्पीड है, और उसके टाइम को मल्टीप्लाई करो 7 माइनस टी, यही होगा। और बराबर ये टोटल डिस्टेंस आ गई, और टोटल डिस्टेंस आपको दिया 64 किलोमीटर। ये इक्वेशन समझ में आ रही है आपको ना। देखो, हमने क्या पढ़ा, टी एस बराबर डी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू चाल। तो समय तो ये हमने टी मान लिया इसका पैदल वाले का, और इसका साइकिल वाले का 7 माइनस टी। 7 माइनस टी क्यों माना, क्योंकि टोटल 7 घंटे दिया था, तो जब टी घंटे मान लो 1 घंटे ये आ गया तो 6 घंटे ये बचेगा, 7 माइनस 1 6 घंटे। अगर ये 2 आ गया तो 7 माइनस 2 मतलब 5 बचेगा, तो टोटल 7 घंटे है, ठीक। अब स्पीड इंटू टाइम हमने किया तो ये दूरी निकल गई। साइकिल से उसने कुछ दूरी तय करी, कुछ पैदल दूरी तय करी, कुछ साइकिल से करी। तो साइकिल की हमने चाल कितनी थी, 12 दी थी, 7 माइनस टी टाइम था, तो ये टोटल कर दिया, टोटल 64 आ गया। अब यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो। देखो, 7t प्लस का आएगा और माइनस 12t आएगा, तो माइनस का 5t बचेगा, प्लस 12 7 84 बराबर ये 64। तो 5t को राइट साइड ले जाओगे, देखो 5t प्लस हो जाएगा, 64 के इधर लाओ तो 84 माइनस 64 ये 20 हो जाएगा। तो टी की फिर से वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 4 आ गई। बताओ, समझ आया क्या इतनी बात आपको। अब आपसे क्या पूछो, उसने साइकिल पर कितने घंटे यात्रा करी, तो आपने साइकिल के कितने माना, 7 माइनस टी, तो 7 माइनस 4 कर दो टी की वैल्यू, तो ये 3 घंटे आ गया, ऑप्शन सी। समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बन जाएगा ना। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। देखो, पल्लव एक बंदा है, 12 किलोमीटर पर घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 3.5 किलोमीटर पर घंटे की गति से पैदल चलता है, ठीक है। 45 किलोमीटर की दूरी टोटल है, तय करने में पल्लव को 8 घंटे लगते हैं। तो मान लो मैं फिर से पैदल और साइकिल, इस बार मैं इसको टी मान लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये इसके लिए कितना टाइम हो जाएगा, टोटल 8 घंटे, तो 8 माइनस टी हो जाएगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत। आप इसको टी मान लो, इसको 8 माइनस टी कर दो, जो आप मानोगे आंसर उसी से आपका निकलेगा। अब आपको साइकिल पूछेगा, इस बार टी इसको माने हो, तो अगर आपसे साइकिल की पूछा है तो टी टाइम डायरेक्ट आ जाएगा, और अगर आप इसको टी माने होते तो टी इधर आता, तो फिर 8 माइनस टी निकालते, ठीक। चलो, इसको अपन इस बार ये मानते हैं, ठीक। देखो, पल्लव जो है इतना साइकिल से, तो साइकिल की भाई कितनी स्पीड है, टी है, मतलब साइकिल की 12 किलोमीटर है, और ये टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल दूरी निकल गई, साइकिल से दूरी, प्लस अब पैदल वाले की स्पीड कितनी है, 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। अब इसका टाइम कितना है, 8 माइनस टी है। बताओ भाई, और ये बराबर टोटल 45 किलोमीटर दूरी, ये दूरी आ गई और ये दूरी आ गई, डिवाइड नहीं है एक्चुअली, ये डिस्टेंस है, तो ये कितना आ गया 45 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो, 12t इधर से आएगा, 3.5t इधर से आएगा, तो 8.5t बचेगा, ठीक है। और प्लस 8 का 3.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 24, और 8 का आधे से मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, तो 24 4 28, और ये बराबर 45, ठीक है। 8.5t बराबर 45 माइनस 28 कितना बचेगा, तो 17 बचेगा। और ये इसको 17/2 लिख सकते हो, 8.5 को, 8.5 को 17/2 टी लिख सकते हो। ये 8.5 से डिवाइड कर दो तो टी बराबर 2 आ जाएगा। बताओ, समझ आया क्या। अब आपसे क्या पूछा है, उसने कितने घंटे साइकिल चलाई, तो टी आपका 2 आया है, साइकिल की आपने टी ही मानी, तो यही आंसर हो जाएगा 2 घंटे का, ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा दोस्त। तो इस टाइप से ये आज का लेक्चर हुआ। आज
देखो हमने जो जो सीखा 2-3 टाइप सीखे। मैं टाइप 2 पढ़ाया हूँ, मतलब टाइप 2 टाइप पढ़ाया हूँ, मतलब टाइप 7 पढ़ाया हूँ, ठीक है, टाइप 8 पढ़ाया एंड टाइप 9 पढ़ाया, ठीक है दोस्त। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन करवाया, इसमें करवाया, टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन करवाया आपको। देखो आपको क्या करना दोस्त, मैं एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितनी ट्रिक्स है या जनरल लाइफ में आप यूज़ करना चाहते हो, आपको सब कुछ मैं एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल तक पहुँचाऊँगा, ठीक है, हाई लेवल तक। तो आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करोगे दोस्त, चैनल के माध्यम से। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्त। और अगर पुराने व्यूअर्स हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है दोस्त। आपको कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर देना है, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना है, आपको बताना है कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, कितना समझ आ रहा है, वीडियो कैसे लग रहे हैं, ठीक है। किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो बताना है, ठीक। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जो भी आपके कांटेक्ट में है, आपके पढ़ने वाले या आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है, पढ़ते हैं, उनको पढ़ने की में प्रॉब्लम है, उनको ज़रूरत है, तो आप वहाँ शेयर करो। ये सपोर्ट चैनल पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे मुझे क्या होता है, स्पेशली मैं बात करूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे लगता है कि यार सच में बच्चों को या स्टूडेंट को, लर्नर को सीखना है, उन्हें फ़ायदा हो रहा है, तो मैं और मोटिवेट होकर नए नए वीडियो, नई नई ट्रिक्स बनाता हूँ और मेहनत कर पाता हूँ, ठीक है दोस्त। तो अभी 1-2 लेक्चर और आएंगे इसके बचे हुए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।